हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अभेंद्र रंगा। हिंदी व्याकरण पार्ट 6 विशेषण और भाववाचक संज्ञाओं से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस के लिंक जो है वो मिलेंगे, आप देख सकते हैं। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना और उस पर कमेंट करना न भूलें। देखिए अगले वीडियो में। स्टूडेंट्स, हमारा अगला चैप्टर ज़्यादा कुछ लिखने का नहीं है। हमारा अगला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिससे 2-3 क्वेश्चन अक्सर हर हिंदी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और उसमें हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर प्रश्न किस तरह से आता है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। यानी वहां पेपर में ऐसे नहीं दिया होता कि जातिवाचक से भाववाचक बनाओ, वहां पर एक शब्द दिया होगा और ऊपर लिखा होगा भाववाचक संज्ञा क्या होगी, इस शब्द की भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित में से क्या होगी। वहां वो कोई भी शब्द हो सकता है, वो जातिवाचक हो सकता है, वो सर्वनाम हो सकता है, वो विशेषण हो सकता है, वो अव्यय शब्द हो सकता है, वो क्रिया शब्द हो सकता है और उस शब्द से आपको भाववाचक संज्ञा का चयन करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये कई ऐसे शब्द होते हैं जो अक्सर सभी हिंदी से संबंधित परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते रहते हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसमें लिखने वाली कोई परेशानी ऐसी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पता है जो शब्द लिखने में जिनमें आपको परेशानी होती है वो मैं बोर्ड पर आपके सामने रख दूंगा, लेकिन जो लिखने की आवश्यकता नहीं है उनकी कोई भी जरूरत लिखने की हमें महसूस नहीं होती। जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना, वहां ऐसा कुछ नहीं होता कि ये क्या है, बस आपको भाववाचक ढूंढना है। जैसे अगर मित्र का हम देखते हैं तो मित्र क्या होता है, मित्र जातिवाचक संज्ञा होती है। मित्र जातिवाचक संज्ञा होती है और इसका भाववाचक आपको बनाना है तो मित्र का मैत्री या मित्रता हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारा अगला शब्द है स्टूडेंट्स युवक। ये जातिवाचक संज्ञा होती है, इसकी भाववाचक अगर हम बनाते हैं तो युवक की यौवन। उसके बाद में स्त्री, स्त्रीत्व। डाकू, डाकू क्या होता है, डाकू जातिवाचक संज्ञा होती है, डाकू से हम भाववाचक अगर बनाते हैं तो डकैती। और यह भी आ सकता है स्टूडेंट्स कि डकैती की जातिवाचक संज्ञा क्या होगी, तो डकैती की जातिवाचक संज्ञा, डकैती क्या है, भाववाचक। डकैती भाववाचक कैसे है, देखिए आपने डकैती को कहीं देखा है, नहीं देखा, सिर्फ भाव किया है कि ये डाकू है और डाका डाल रहे हैं तो वो डकैती है। और उस डकैती यानी भाव से हमें जातिवाचक बनाना है डाकू। देखिए डाकू बन गया। इसी तरह से वकालत, वकालत क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्योंकि एक वकील वकालत करता है। वकालत तो आपने नहीं देखी लेकिन वकील तो देखा है, तो वकालत भाववाचक है स्टूडेंट्स, और वकील जो है वो जातिवाचक है। इसी तरह से कवि, कवित्व, तो कवि क्या है, कवि जो है वो जातिवाचक है और कवित्व उसका गुण है, वो क्या है, भाववाचक। इसी तरह से पंडित, तो पंडित शब्द कई बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और इसमें बच्चे भ्रमित हुए हैं। तो पंडित का पंडिताई या पांडित्य, पंडिताई या पांडित्य, पंडित की भाववाचक संज्ञा होती है और पंडित स्वयं जो है जातिवाचक शब्द है। उसके बाद प्रभु, प्रभु बार बार पूछा गया स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो प्रभु जो है वो जातिवाचक है, लेकिन प्रभुता आपने देखी है कभी, प्रभुता नहीं देखी, प्रभुता उसका गुण है, तो वो क्या है, भाव महसूस की है कि भगवान जो है सब पे कृपा डाल रहा है, वो उसकी प्रभुता है। तो प्रभुता और प्रभुत्व जो है वो भाववाचक संज्ञाएं हैं, किसकी, प्रभु की, प्रभु जातिवाचक है। इसी तरह से सर्वनामों से भाववाचक संज्ञा, तो कई शब्द ऐसे आ जाते हैं। अब वहां पर ये लिखा थोड़ी आएगा कि ये सर्वनाम है और इसकी भाववाचक संज्ञा बनाए, लेकिन वहां एक शब्द होगा, वो आपको खुद देखना होगा कि ये क्या है, ये सर्वनाम है, ये जातिवाचक है। आपको तो आपसे तो भाववाचक संज्ञा पूछी गई है, या आपसे पूछा गया है कि ये भाववाचक संज्ञा है, इसका सर्वनाम बताइए, या ये पूछा गया है कि भाववाचक संज्ञा तो ये है और इसकी जातिवाचक बनाइए। अहम जो होता है वो क्या होता है, देखिए स्टूडेंट्स, अहम, तो अहम क्या होता है, अहम एक सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मैं अपना काम करता हूं, तो मैं अपना, अपना सर्वनाम है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं अपना काम करता हूं और अपना क्या है, निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम यानी अहम, अहंकार, निज, निजत्व, तो निज जो है वो सर्वनाम है, अहम जो है वो सर्वनाम है। अहम से भाववाचक संज्ञा बनती है अहंकार, और निज सर्वनाम से संज्ञा भाववाचक संज्ञा बनती है निजत्व। और अपना से भाववाचक संज्ञा, अपना क्या है, अपना सर्वनाम है, मैं अपना काम करता हूं, आप अपना काम करते हैं, तो अपना क्या है, सर्वनाम, और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनत्व, अपनापन। देखिए स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से मम, मम क्या है, सर्वनाम, तो उसकी भाववाचक संज्ञा ममता। तो यह भी तो पूछा जा सकता है कि ममता का सर्वनाम क्या बनेगा, तो ममता का सर्वनाम क्या बनेगा, मम। स्व, स्वत्व, स्व क्या होता है, सर्वनाम, तो स्वत्व उसकी भाववाचक है। पराया, पराया सर्वनाम है, परायापन
उसकी भाववाचक संज्ञा है। इसी तरह से विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण शब्द बनाना। तो देखिए स्टूडेंट्स, अधिक एक विशेषण शब्द है। क्यों है? क्योंकि देखिए मैं अधिक पढ़ता हूं तो मेरे पढ़ने की विशेषता है, मैं अधिक पढ़ता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ना जो है मेरा कितना है? अधिक। तो उससे कम और ज्यादा का पता चलता है तो क्या है? गुण, विशेषण। देखिए स्टूडेंट्स, वह तेज दौड़ता है तो तेज क्या है? गुण ही तो है। देखिए क्यों? क्योंकि वो दौड़ता की विशेषता बता रहा है तो गुण है। तो इसी तरह से विशेषण शब्द, तो जैसे मधुर क्या है? गुण है, विशेषण है। तो मधुर का मधुरता, माधुर्य, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। मधुर क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि माधुर्य का विशेषण शब्द क्या बनेगा तो चक्कर में पड़ जाएंगे स्टूडेंट्स। माधुर्य का, देखिए मधुर, मधुर का माधुर्य, मधुर क्या है? विशेषण, तो उसकी भाववाचक संज्ञा माधुर्य या मधुरता। इसी तरह से निर्धन, निर्धन क्या है? किसी भी व्यक्ति की का एक गुण है, वो निर्धन है, तो क्या है? विशेषण, तो इसकी भाववाचक संज्ञा निर्धनता। इसी तरह से गुरु, गुरु क्या है? विशेषण, वह मेरा गुरु है, गुरु विशेषण है। तो गुरु विशेषण है तो गुरु का भाववाचक संज्ञा गुरुता या गौरव। इसी तरह से विस्तृत, विस्तृत क्या है? वो एरिया बड़ा विस्तृत है तो विशेषण है, विस्तृत, विशाल, बड़ा, तो विशेषता बता रहा है तो विशेषण है, गुण है। तो विस्तृत का विस्तार, अगर ऐसे आ जाए कि विस्तार की का विशेषण क्या होगा तो विस्तार का विशेषण क्या होगा? विस्तृत। उसी तरह से पूछा जाता है कि खट्टा, खट्टा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो खट्टा क्या है? विशेषण। ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हम ये बता सकते हैं कि खट्टा की भाववाचक संज्ञा खटास होगी या खट्टा का की भाववाचक संज्ञा खट्टापन भी हो सकती है। हमें यह भी तो पूछा जा सकता है कि खट्टा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। हमें यह भी तो पूछा जा सकता है कि जो भाववाचक संज्ञा है उससे क्या बनेगा, यानी खट्टा की भाववाचक संज्ञा खटास या खट्टापन, और खट्टापन की का विशेषण क्या होगा? तो खट्टा। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से ये आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में फेस करने पड़ सकते हैं। उसी प्रकार से विशेषण शब्द जैसे विद्वान, विद्वता। देखिए विद्वता, मीठा विशेषण है तो उसका मिठास क्या है? भाववाचक संज्ञा। और मिठास की का विशेषण क्या होता है ये पूछ ले तो मीठा। देखिए स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्रिया, क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं। तो क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा स्टूडेंट्स, क्रिया शब्द जैसे छोड़ना, तो छोड़ना की भाववाचक संज्ञा छूट। कैसे? छोड़ना, करना या होना पाया जाए, वो क्या होती है? क्रिया। और छूट क्या है? छूट भाव है, उसका भाव। जो भाववाचक संज्ञा की क्या पहचान होती है? ऐसी संज्ञा जिसे हम केवल भाव कर सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसका स्वाद हम ले सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं, ना उसे हम छू सकते हैं, ना उसको हम चख सकते हैं, ना उसे हम देख सकते हैं, केवल उसे महसूस कर सकते हैं, वो होती है भाववाचक संज्ञा। यही संज्ञा एक ऐसी संज्ञा होती है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मिलना, मिलावट, बचना, बचाव, भागना, दौड़ना, भागना और दौड़ना दोनों इकट्ठे हो तो भगदड़, इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। और इसी तरह से देखना, भालना है तो देखभाल, भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। देखना, भालना तो वर्ब है, क्रिया है। इसी तरह से रहना, सहना क्या है? क्रिया। तो उसका की भाववाचक संज्ञा रहन सहन। इसी तरह से बहना, बहना की भाववाचक संज्ञा बहाव। और बहाव अगर भाववाचक संज्ञा है तो उसकी क्रियापद बनाए, उसका जो है क्रिया क्या होगी? बहाव का बहना। इसी तरह से खाना पीना, खान पान, उसकी भाववाचक संज्ञा है खान पान। खाना पीना वर्ब है, क्रिया है, तो खान पान की का क्रियापद क्या होगा? खाना पीना। इसी तरह से रोकना, रुकावट या रोकना का रोक भी होता है, यह हमें ध्यान रखना है। इसी तरह से फैलना, फैलाओ, पीटना, पिटाई, उछलना कूदना, उछल कूद। तो देखिए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, भाववाचक संज्ञाओं से क्रिया शब्द बनाना, इसी तरह से भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण शब्द बनाना और विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जातिवाचक से भाववाचक और भाववाचक से जातिवाचक संज्ञाएं बनाना। इसी तरह से सर्वनाम से भाववाचक और भाववाचक से सर्वनाम बनाना, और इसी तरह से विशेषण से भाववाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा से विशेषण बनाना। ऐसे शब्दों को हमें उल्टा सीधा दोनों तरफ देखना चाहिए। देखिए हम कई बार इस तरह से याद कर लेते हैं, ऐसे ऐसे याद कर लेते हैं, और कई बार हमें हमसे वो उल्टा पूछ लिया जाता है तो हम उसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि रट्टा हमने इस तरह से लगाया हुआ है। अगर आप रट्टा इस तरह से लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि दिल्ली जो है वो यमुना नदी के तट पर है, तो दिल्ली यमुना को आपने रट्टा लगाया है। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि यमुना नदी के तट पर क्या है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह से हम कहते हैं श्रीनगर झेलम, तो झेलम नदी के तट पर क्या है, अगर ऐसे पूछ लिया जाता है तो आप फंस जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि रट्टा आपने इस तरह से लगाया। जब हम रट्टा लगाते हैं तो हमें इन बातों को भी ध्यान में देना चाहिए कि
अगर हम इस तरह से याद करते हैं, हम हमेशा ये देखते हैं कि एक शब्द दे दिया जाता है और उससे भाववाचक संज्ञा बनाए, ये तो आपने ठीक समझा। लेकिन देखिए कई बार ऐसे भी तो दे दिया जाएगा कि आपके सामने एक विशेषण दे दिया गया है और उससे भाववाचक संज्ञा बनाए। ये भी तो हो सकता है कि क्रिया दे दी गई, उससे भाववाचक संज्ञा बनाए। या ये जरूरी थोड़ी है कि भाववाचक संज्ञा दे दी और ये पूछ लिया जाए इसका विशेषण क्या होगा। तो आप हमेशा दोनों तरफ से और हर तरह से इसके सभी पार्ट्स को इस तरह से आपको याद करना चाहिए। अगर आप इस चैप्टर पर अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो ये चैप्टर आने वाली किसी भी परीक्षा में आपको परेशानी नहीं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर एंड डू कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं और आगे लगातार हमारी वीडियोज सभी विषयों पर जारी रहेंगी।